अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? अच्छा, एक छोटा सा व्लॉग बनाना था मैंने। पिछले दिनों मैंने कुछ वेकेशन छुट्टियां वगैरह प्लान की और 2 मुल्कों में गया, एक यूएसए और एक चाइना में। और व्लॉग ऑब्वियसली ये कोई ट्रैवलॉग तो है नहीं ना। मेरा व्लॉग तो गन्स के बारे में होता है, लेकिन मैं एज़ अ फायर आर्म एंथुसियास्ट इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क मैंने देखा यूएस में और चाइना में। दोनों सुपर पावर्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी उस हैं, अपने तरीके हैं हर चीज़ के बारे में। मैंने यहाँ से इस्लामाबाद से सफ़र स्टार्ट किया और वाया दोहा, पहले सिएटल गया, फिर उसके बाद वहाँ से शिकागो, फिर न्यूयॉर्क और थोड़ा बहुत न्यू जर्सी और अटलांटिक सिटी वगैरह। तो बहुत सारी रेंजेस पे मैं गया, बहुत सारी गन शॉप्स पे गया, यही मेरा इंटरेस्ट था। बैस प्रो शॉप्स पे गया और ऐसी चीज़ें देखने मेरे के लिए। मैं पहले भी यूएस जा चुका हूँ, लेकिन अभी जाने का मकसद कुछ और था। एक तो ये था कि ज़रा घूमना फिरना भी छुट्टी और दूसरा ये भी ज़रूर था कि कोई थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर की जाए, उन चीज़ों की, हाईटेक चीज़ों की, गन से रिलेटेड जो हम यहाँ पे ला सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छा मेरा वो फ्रूटफुल 3-4 जगह पे मीटिंग्स हुई और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उसमें कुछ ना कुछ कर सकेंगे। यहाँ पे ऐसी चीज़ें लाएँ जो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस की ना हो और ऐसी हों। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अमेरिकन सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट किस्म की सोसाइटी है। अगर आप जाएँ देखें तो आपको पता चलता है कि जो उनके नॉर्मल सिविलियन लोग हैं, बड़े सिंपल और मतलब उस तरीके से मोहब्बत वाले और उस तरीके के लोग हैं। कोई उनमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन मुझे, कम से कम मैंने तो ये फ़ील किया नहीं है। जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी उनकी, वो है रूल ऑफ़ लॉ, कि वो लॉ में बड़ा बिलीव करते हैं कि जी यार, हम लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं। अब अक्सर सवाल पूछते थे हम, ये क्यों है, ये क्यों है? तो उनका बड़ा सिंपल सादा सा एक जवाब होता था, इट्स द लॉ। और उसके बाद हम लाजवाब हो जाते थे कि यार, इसका अगला जवाब तो कुछ नहीं। और अगर गलत मैं ना हूँ उस तरीके से, तो लगता है ऐसे कि मे बी लाइक 95% अमेरिका जो है ना, वो लॉ पे चल रहा है और मे बी 5-1% ऐसा होगा जो नहीं चल रहा होगा, क्योंकि सारी दुनिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं। गन शॉप्स में गया, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा चीज़ें देखने का, गन्स का, एक्सेसरीज़ का, ऑप्टिक्स का, हर किस्म की चीज़ का। और मोर इम्पॉर्टेंटली, नॉर्मली मैंने जितनी गन्स पे 4-5 गन शॉप्स में गया मुख्तलिफ स्टेट्स में, तो हर गन शॉप के साथ एक इंडोर रेंज तो ज़रूर थी। बल्कि एक वक्त बार में तो मैं ऐसे गया तो उसमें 3 रेंजेस थी, 2 इंडोर शॉट थी, वो यार्ड्स में करते हैं, 25 यार्ड्स और इस तरह। और राइफ़ल के लिए 100 यार्ड्स की इंडोर रेंज थी, जो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। उधर शूट करने का मज़ा आया राइफ़ल्स वेपन को। और सबसे अच्छी बात कि टेक्नोलॉजी, इंतहा की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। कॉलिंग टारगेट्स थे, बड़ी आसानी से आप उसको ये भी कह सकते हैं 25.12 यार्ड्स पे जाके रुक जाए टारगेट, तो वो रुक जाता है और इस तरीके से, और आपको फ़ौरन वो कॉलिंग टारगेट्स आके और इस तरह बताते हैं। बड़ा सख्त डिसिप्लिन इन्फोर्स किया हुआ है ना रेंज पे। रेंजेस हॉट होती हैं। हर बंदा जो वहाँ पे मैन कर रहा था, जो मोस्टली वो एक्स कॉप, उनके पुलिस वाले या आर्मी वाले होते हैं, हर बंदे ने वेपन लगाया हुआ था और रेडी टू फायर कंडीशन में हॉट, वो उनके वहाँ पे रूल्स और इस तरह के थे। तो बड़ी चीज़ें सीखने को मिली, देखने की। और हल्का सा आप वेपन कहीं फ्लैग कर दें, को गलत कर दें इधर उधर, उसी वक्त आपसे वेपन लेके आपको रेंज से बाहर निकाल देते हैं। तो बहुत बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने ये देखा कि 18 साल से लेके 80 साल तक के औरतें मर्द सब आए हुए हैं और दनादन फायर कर रहे हैं। और मतलब एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उसको देखने का, सिर्फ देखने का, रेंज पे जाने का ही। उनके जो स्टेट लॉज़ हैं वो मतलब जो गन से रिलेटेड लॉज़ हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोग एक अमेरिकन सेकंड अमेंडमेंट उसे कहते हैं, उसकी बड़ी लंबी डेफिनेशन है। वो स्टेटमेंट है कि जी, द राइट टू बियर एंड पोजेस आर्म्स, और एक मिलिशिया होनी चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट को भी सीधा कर दे, और इस तरीके से बड़ी अच्छी उसकी एक स्टेटमेंट है। वो अभी तक उसमें बिलीव करते हैं, डिस्पाइट कि बेतहाशा आपने देखा है अमेरिका में हर दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें दिन कहीं ना किसी स्कूल पे अटैक हुआ है या कुछ तरह, लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड किया। उन्होंने कहा जी, ये इसके मुताबिक, लॉ के मुताबिक हम चलेंगे। ये एक हर सिविलियन को इजाज़त देता है कि अपना वह हथियार अपने साथ कैरी करे, और इसको इजाज़त है। स्टेट टू स्टेट लॉज डिफरेंट हैं, जो भी हैं उस तरीके से हैं। तो मज़ा आया ये देख के जी, कि जिस तरीके से उन्होंने लॉ को इन्फोर्स किया हुआ है और जिस तरह से लॉ की रिस्पेक्ट है वहाँ पे, बड़ी मज़े की बात है। वेपन, एमिनिशन, चीज़ों की जनरली मैंने प्राइसेस जो देखी, तो ऑब्वियसली वो डॉलर्स में है, वो कमाते डॉलर्स में हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में अभी 180-190 रुपए की एक 9mm की गोली मिल रही है, तो वहाँ पे भी 100 रुपए की है।
ڈفرینس ہے اوبیسلی. تمہارا جو فیوریٹ راؤنڈ آج کل 2 to 3 5 6 اس طریقے سے، ان کی بھی اس طریقے سے ہے. تو ایک یہ اچھا ایکسپیرینس رہا. تو یہ ایک بالکل ایک الگ مطلب ان کا ایک کلچر ہے پورے ملک کا جو اس پہ وہ چل رہے ہیں. اور پھر وہاں سے میں آیا تو پھر وہاں سے پھر میں چائنا چلا گیا، اور چائنا میں 2 شہر گیا، گوانگجو اور بیجنگ. تو ایک تو شوق تھا ویسے ہی دیکھنے کا چائنا کا، اور گھومنے پھرنے کا بھی تو جس میں گریٹ وال اور ٹینمن اسکوائر اور فوربڈن سٹی اور اس طرح کی جگہ دیکھی ساری وہ. لیکن جو ایک بہت بڑا فرق نظر آیا کہ لاء کی یہاں پہ بھی اتنی رسپیکٹ ہے چائنا میں جتنی امریکہ میں ہے، لیکن دیر از نو گن کلچر. کوئی آپ کو رینجز نہیں ملیں گی، کوئی شاپس نہیں ملیں گی، کوئی ایمونیشن نہیں ملے گا، کچھ کک نتھنگ، زیرو، ZERO، زیرو. تو یہ ایک بالکل الگ میرے لیے ایکسپیرینس تھا کہ یار یہ کیسے سوسائٹی ہے. اور دونوں سپر پاورز ہیں، اور دونوں میں اتنا ہی سخت لاء میں نے انفورس ہوتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کو فالو کرتے ہوئے دیکھا. اور وہی چیز میں بتاؤں کہ جس طرح شاید 95% چائنا جو ہے، یا مے بی 99% جو وہ لاء فالو کر رہے ہیں، مے بی 1% ہوگا. اب ان کی آبادی اتنی زیادہ تو ان کا 1% بھی بہت بڑا ہوگا. لیکن ایک بڑی زبردست ایکسپیرینس تھا کہ ان کو اس طریقے سے دیکھتے ہوئے. تو ایک تو 2 مختلف ملک اور وہ 2 مختلف فلاسفیز کے ساتھ، لیکن دونوں اپنے لاء کے مطابق رسپیکٹ کرتے ہیں اس کو، اور اس کے مطابق چل رہے تھے. تو مجھے جو چیز پسند آئی ان میں وہ کیا تھی کہ لاء کے اوپر چلنا، اور جو رول ایک دفعہ بن گیا اس کو فالو کرتے آتے ہیں، آنکھیں بند کر کے وہ چلتے رہتے ہیں. تو میں ہمیشہ جب بھی جاتا ہوں، باہر آتا ہوں، تو ایک بالکل یہ فیلنگ آتی ہے کہ یار ہم لوگ کیوں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم کیا مسئلہ کیا ہے. ابھی پاکستان میں دیکھیں شاید 5% لوگ جو ہیں وہ لاء کو فالو کر رہے ہوں گے، اور 95% جو ہے نا، آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، موٹر بائک دوسری سائڈ سے آ رہا ہوگا، گاڑی دوسری سائڈ سے آ رہی ہے، دیر از نو رول آف لاء کوئی اس طریقے سے. دل خفا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، مطلب ہم اپنے اس میں کوشش کر سکتے ہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے، شاید میں غلط بھی ہوں اس طرح، لیکن اگر آپ نے تعلیم، علم یا ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے تو اس کے 2 بڑے اچھے طریقے میری نظر میں. ایک تو آپ بکس وغیرہ پڑھیں، اور ہاں انسیڈنٹلی یہ بھی میں بہت ساری بک شاپس میں بھی گیا کہ میرا ایک شوق بکس کا بھی ہے. تو بارنز اینڈ نوبل اور اس طرح کی بڑی زبردست قسم کی بک شاپس وغیرہ پہ بھی گیا، اور ساری، اور ادھر بھی میں گنس سے ریلیٹڈ ہی بکس ڈھونڈتا رہا ہوں، باقی بھی ڈھونڈتا رہا ہوں اس طریقے سے. تو آپ بکس، اور دوسرا آپ ٹریول کریں تو آپ بہت لرن کرتے ہیں. آپ سوسائٹی کے بارے میں، آپ کلچر کے بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے. اچھا یار ایسے اچھا ہو رہا ہے، اور ہر دفعہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پیچھے رہ گئے. تو کاش ہو کہ یار ہم لوگ بھی اس طرح ترقی کر کے، اور اس کسی سے ایک اچھے مقام پہ پہنچ جائے، اور اس طریقے سے کوئی قوم میں ڈسپلن آ جائے، کوئی بہتری ہو جائے. دل بھی خفا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، جتنا ہم اپنی بہتری اپنی طرف سے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں یا کر لیں گے. تو برو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں. اوبیسلی یہ ٹریولاگ تو تھا نہیں، میں نے تو صرف ایک کمپیریزن ڈرا کیا ہے 2 سوسائٹیز کے بارے میں. بالکل 2 الگ ٹینجنٹس پہ تھیں، لیکن دونوں زبردست سپر پاور اور اس طرح کے ملک ہیں. تو یہ چھوٹی سی بات تھی برو کرنے کی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ابھی وہ چیزیں جن پہ میں بات کر کے آیا ہوں وہ انٹروڈیوس کراؤں یہاں پہ، کر سکیں ہم کسی طریقے سے، تو بڑا اچھا ہو جائے گا. تھینک یو، خوش رہیے، اللہ حافظ.